भजो नारायण, ओ नारायण भजो नारायण, नारायण भजो नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसे श्री नारद जी महाराज भक्ति देवी से पूछना प्रारंभ किया। देवी, तो भक्ति महारानी ने बड़े प्रेम के साथ में इसका जवाब दिया। पूछा, कौन हो देवी, कौन है आप सब? तो क्या जवाब दिया? नारद जी महाराज को सब ने बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और नारद जी महाराज से बोल उठे कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरे क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणे इतस्ततः अहम तु पृथ्वी। लेकिन जब बड़े प्रेम के साथ में भक्ति महाराज ने कहना प्रारंभ किया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। महाराज, मैं भक्ति हूँ, ये ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र हैं और ये सब गंगा आदि नदियां हैं, इनके द्वारा सेवित होने पर भी मुझे शांति नहीं। तब नारद जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ में बात रखी। अच्छा, ये बात है? बोले, यही हालत अगर मेरी रही, भक्ति कहती हैं, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं स्थान छोड़ करके चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, आप दुखी मत हो, आप तो साक्षात भक्ति महारानी हैं। नारद जी ने आश्वासन दिया, देवी दुखी मत करो चित्त को, तुम हरि प्रिया सदा की हो, होता धन्य वही जिस पर भी तेरी दृष्टि कृपा की हो। जिसे भक्ति मिली उसे भगवान मिलते हैं। अरे भाई, भक्ति जिसके घर चली जाए भगवान उसके घर जाना ही पड़ता है, चाहे वो किसी का भी घर हो, जहां भक्ति गई भगवान वहां पहुंचे हैं। तेरे आश्रय में जो रहते, नारद जी कहते हैं, भक्ति जो तेरे आश्रय में रहते हैं, तेरे आश्रय में जो रहते वो सच्चिदानंद को पाते हैं। तेरे प्रेम सूत्र बंध श्री हरि, सबरी के घर भी जाते हैं। भक्ति अगर पहुंच गई सबरी माँ के पास तो भगवान को जाना ही पड़ा। जहां जहां भक्ति पहुंचती है वहां भगवान को आना ही पड़ता है। आप आसन लगा करके नित्य अपने घर पर ही कीर्तन करना प्रारंभ कर दो, भक्ति आ जाएगी तो आपके घर पर ही गोविंद को प्रकट होना पड़ेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ये भक्ति की महिमा है। लेकिन चिंता मत करो भक्ति महारानी, मैं नारद वचन दे रहा हूं, जब तक ज्ञान वैराग्य को पुत्र को बड़े प्रेम के साथ जीवित न कर दिया, मैं श्री हरि का सच्चा दास न कहलाऊं। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, वाह, नारद जी जैसे संत ने वचन दिया है तो अब तो पूरा ही करेंगे। समय बीता, नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास किया, नहीं जागे। याद रखिए,
ज्ञान और वैराग्य हमारे हृदय में कैसे जागते हैं? केवल ज्ञान जागो वैराग्य जागो ये कहने से ज्ञान वैराग्य नहीं जागेंगे। तो फिर भागवत की कथा खूब सुनना पड़ेगा अगर ज्ञान वैराग्य को जगाना है तो, क्योंकि भागवत की कथा सुन करके ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए तो जो भागवत की कथा सुनता है उसके अंदर ज्ञान वैराग्य जागता है। भाई बिनु सत्संग विवेक न होई ये कह देना तो अच्छी बात है, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब भगवान कृपा करते हैं तब कथा सुलभ होती है, क्योंकि जब कथा सुलभ होगी तब विवेक जागेगा। जब कथा ही सुलभ नहीं है तो विवेक कैसे जागे? और इसीलिए भगवान की कथा से विवेक और विचार बड़े प्रेम से जागते हैं। और आज हमने भगवान की कथा सुनना धीरे धीरे बंद कर दिया, और सुनते भी हैं तो मनोरंजन की भावना से। इसलिए ज्ञान वैराग्य और विवेक विचार हमारा साथ छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। आज विचार ही नहीं है किसी को, कोई भी काम है बिल्कुल तुरंत कर देना, कोई विचार काम में नहीं। और विवेक क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये भगवान की कथा से सत्संग से आता है। ये विवेक भी आज हमारे भीतर से खत्म हो गया, मर गया। क्यों? भगवान की कथा सुनने बिना, सत्संग किए बिना, संत गुरु की सेवा किए बिना विवेक जीवन में नहीं आता। और आज इसलिए नहीं आ रहा है, सेवा नहीं करना चाहते हम, इसलिए विवेक हमारे खत्म हो रहे हैं। इसलिए महाराज सबके शकल में आज 12 ही बजे रहते हैं, क्योंकि विवेक विचार हो तब ना बड़े प्रेम से कृपावर से। और भगवान की कथा से सत्संग से आज हम दूर हो गए, नवयुवक दूर हो गए, तो बुद्धि विवेक ने साथ छोड़ना बंद कर दिया, साथ देना बंद कर दिया विवेक विचार ने। और इसलिए विवेक विचार ने साथ देना बंद किया। तो इसलिए आज जिसको मन में आ रहा है, कोई विचार नहीं खाने पीने में, वही खा पी रहा है, कोई विचार नहीं। विवेक है ही नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये विवेक भी साथ छोड़ दिया है। तो विवेक भी आज हमें नहीं रह गया और विचार भी हमारे जीवन में नहीं रह गया, तो करेंगे क्या? कैसे भगवान कृपा करेंगे? कम से कम विवेक विचार कथा से जन्म लेंगे तो कथा तो हमारे जीवन में हो। आहा, श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों बड़ी सुंदर भगवान की बड़े प्रेम के साथ में कथा श्रवण कराई। और नारद जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ में बद्रीनाथ धाम जाकर के तपस्या करके मैं जगाऊंगा ये प्रयास करना प्रारंभ किया। बस फिर क्या था? तपस्या करके मैं जगाऊंगा ये विचार किया तो भयंकर तपस्या करने के लिए बद्री का धाम गए। अब बद्रीनाथ धाम में जाकर के तपस्या करने का विचार किया तो भयंकर आकाशवाणी हो गई। व्योम वाणी तदैवा भून मारिसे खिद्यतामितिः उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी हो गई, व्योम वाणी तदैवा भून मारिसे खिद्यतामितिः। नारद जी आप चिंता मत करो, सत्कर्म करो, ज्ञान वैराग्य जागेंगे। सत्कर्म करने के लिए ज्ञान वैराग्य जागे, इसके लिए क्या सत्कर्म किया जाए? तो नारद जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ में सत्कर्म करने का विचार आया तो बोले किसी संत से पूछिए। नारद जी हर जगह पूछना प्रारंभ किया लेकिन किसी ने नहीं बताया। तब जाकर के सनकादियों ने बड़े प्रेम से नारद जी को देखा, नारद जी की खूब महिमा गाई और सनकादिक बड़े प्रेम से कहने लगे, नारद जी भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो सब सुखों की खान है, इसलिए भगवान का नाम भूल गए, भगवान की कथा जीवन में नहीं उतरी तो जीव को शांति मिलने वाली नहीं है। और बड़े प्रेम के साथ में नारद जी के सामने सनकादिक गा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? कि भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे
हो भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। आइए अब बड़े प्रेम के साथ संकादियों के साथ हम भी गा लें। दोनों हाथ ऊपर ताली बजा के श्री राधे। श्री राधे ताली बजा के राधे राधे। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, गाइए। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख बोल धाम। बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी की झांकी सुहानी, बांके बिहारी की झांकी सुहानी, ए बांके बिहारी की झांकी सुहानी, बांके बिहारी की झांकी सुहानी। महिमा महान की जाए ना बखानी, महिमा महान जिनकी जाए ना बखानी, महिमा महान जिनकी जाए ना बखानी, महिमा महान जिनकी जाए ना बखानी। करते हैं हो करते हैं सुरमुनि सब इनको प्रणाम, करते हैं सुरमुनि सब इनको प्रणाम, करते हैं सुरमुनि सब इनको प्रणाम, करते हैं सुरमुनि सब इनको प्रणाम। आइए दोनों हाथ ऊपर और ऊपर उठाइए सभी और ताली बजा के गाओ। बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। राधे राधे। मंदिर में रहती है भीड़ अति भारी, मंदिर में रहती है भीड़ अति भारी, मंदिर में रहती है भीड़ अति भारी, मंदिर में रहती है भीड़ अति भारी। दर्शन को आते हैं सारे नर नारी, दर्शन को आते हैं सारे नर नारी, दर्शन को आते हैं सारे नर नारी, दर्शन को आते हैं सारे नर नारी। सेवक है हो सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, हे सेवक
है इनकी ये दुनिया तमाम, सेवक है दुनिया इनकी तमाम। दोनों हाथ ऊपर गाइए ताली बजा के, बाके बिहारी है सब सुखदार, रे बाके बिहारी है सब सुखदार, रे बाके बिहारी सब सुखदार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ठाकुर की बाकी ठकुरानी, बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी, बाके ठाकुर की हाँ बाकी ठकुरानी, ओ बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी। मुक्ति भी भरती है आकर के पानी, मुक्ति भी आकर के भरती है पानी, मुक्ति भी आकर के भरती है पानी, मुक्ति भी आकर के भरती है पानी। द्वार पे खड़े हैं हो द्वार पे खड़े हैं देखो इनके चारों धाम, द्वार पे पड़े हैं देखो इनके चारों धाम, द्वार पे खड़े हैं देखो इनके चारों धाम, द्वार पे पड़े हैं देखो इनके चारों धाम। आइए एक बार दोनों हाथ सभी ऊपर उठाएं और ताली बजा के गाएं एक बार, बाके बिहारी है सब सुखदार, मेरे बाके बिहारी है सब सुखदार, मेरे बाके बिहारी है सब सुखदार। भूलो मत प्यारे हो, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, बाके बिहारी है सब सुखदार, बाके बिहारी है सब सुखदार। मेरे बाके बिहारी है सब सुखदार, मेरे बाके बिहारी है सब सुखदार, सब सुखदार। बोल बांके बिहारी लाल की भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान बड़े प्रेम के साथ में आज सनकादिक ऋषि नारद जी महाराज को बड़े प्रेम के साथ में कह रहे हैं। सनकादिक कहते हैं नारद जी आपका मुख इतना लटका हुआ क्यों है, आप इस समय ऐसे कैसे दिख जान पड़ रहे हैं महाराज, लेकिन आपके जो मुख लटकने का सारा कारण था वो हमने बड़े प्रेम के साथ में नारद जी कहते हैं आपको बता दिया। सनकादिक ऋषि सुनकर के सनकादिक बड़े प्रसन्न हुए। अरे नारद जी धन्य हैं आप, सच्चा संत वही जो परोपकार का विचार रखे और परोपकार करे। आप अपने लिए दुखी नहीं हैं, औरों के लिए दुखी हैं, यही तो सच्चे संत की पहचान है। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासना अग्रणी योग भास्करा। अग्रणी योग भास्करा। आज बड़े प्रेम के साथ में नारद जी सनकादियों की महिमा गा उठे। सनकादिक कहते हैं नारद जी
आपकी तो बड़ी अद्भुत महिमा है। अहो नारद धन्योसी, आप तो विरक्तों में शिरोमणि हैं। निरंतर आपके मुख से नारायण नारायण ये शब्द उच्चारण होता है। धन्य हैं आप, धन्य हैं। नारद जी तो सनकादियों की महिमा गा उठे, आप धन्य हैं महाराज। भक्त पता है कौन होता है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा भक्त पता है कौन होता है? जिसे ये पता ही ना हो कि मैं भक्त हूं, वो सबसे बड़ा भक्त है। जो दिन रात खूब चिल्लाए, मैं इतनी भक्ति करता, मैं सबसे बड़ा भक्त, मैं इतना करता, वो भक्त नहीं हो सकता महाराज। आप एक बात विचार करिए, कोई व्यक्ति तालाब में डूब जाए, खूब कहे बचाओ बचाओ मैं डूब रहा हूं, इसका मतलब वो अभी डूबा नहीं है। डूब गया होता तो आवाज ही ना निकलती। आवाज निकल रही है, इसका मतलब अभी वो डूबा नहीं है। इसी प्रकार हमारी अगर खूब आवाज निकल रही है, हम इतनी भक्ति करते हैं, हम 11 माला जाप करते हैं गुरु मंत्र का, उससे पहले पानी तक नहीं पीते, हम इतना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड पाठ करते हैं, इतना इतना हम अपने पाप जितने भी हमारे होते हैं उन सबको हम छुपाते रहते हैं, और जितने पुण्य काम सत्कर्म करते हैं वो सब खूब बताते हैं। इसलिए आज वो सारे जितने भी पुण्य हैं हमारे, वो सब बाहर चले जाते हैं, और पाप को हम छुपाते हैं तो और बढ़ते रहते हैं भीतर ही भीतर। इसलिए बोलना भी है तो पुण्यों को छुपाना चाहिए, और पाप है उनको बताना चाहिए। भाई ये मुख क्या है? मुख ढक्कन है। आपने ढक्कन खोल दिया तो बस बड़े प्रेम के साथ में आपने क्या बोला? पुण्य बोले कि पाप? अगर हमने पाप बोला तो हमारे सारे पाप समाप्त, और पुण्य ही पुण्य बोलते रहे तो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, पाप बढ़ते जाएंगे भीतर ही भीतर। इसलिए गाना भी हो, कभी बताना हो किसी को, तो अपने पाप बताना चाहिए, पुण्य ना बतावे। ठीक, पाप बताना चाहिए, कमियां अपनी बतावे। हम लोग तो आज इसलिए परेशान हैं, कमी दूसरों की देखते हैं, गुण अपने देखते हैं, इसलिए दिन रात मरे जा रहे हैं हम लोग। भाई देखना है तो दूसरे की बड़े प्रेम के साथ में अच्छाई देख, और बुराई तो स्वयं में देखनी चाहिए। भाई जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है, बुरे को हर कोई बुरा ही दिखता है। अगर अच्छा विचार हमारे हृदय में हो, अच्छे व्यक्ति को तो सब अच्छे अच्छे दिखते हैं। एक बार गुरुकुल में द्रोणाचार्य जी ने, महाभारत की कथा सुनो, श्री द्रोणाचार्य जी महाराज ने एक बार बड़े प्रेम के साथ में परीक्षा ले ली अपने शिष्यों की। दुर्योधन को आगे किया और युधिष्ठिर जी महाराज को, आओ दोनों इधर आओ। युधिष्ठिर जाओ, आज तुमको यही शिक्षा है, आज हमारा यही निरीक्षण परीक्षण है, तुम जाओ और संसार में जो सबसे बुरा हो उसको तुम ढूंढ करके लेकर के आओ। और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन जो सबसे अच्छा हो तुम उसको लेकर के आओ, जाओ। पूरा दिन दोनों घूमे, दुर्योधन और युधिष्ठिर पूरा दिन घूमे। शाम को दोनों आए, भगवान ने, द्रोणाचार्य जी ने कहा, और दुर्योधन बताओ क्या देखा तुमने? बोले महाराज आपने कहा था जो बढ़िया अच्छा हो संसार में उसे लेकर के आओ, मुझे तो कोई अच्छा दिखा ही नहीं, तो मैं लाऊं कैसे महाराज? अब बताओ, उसे कोई अच्छा ही नहीं दिखा। इससे क्या पता चलता है? हाँ, हमारी दृष्टि में कमी है और हम दोष दूसरों के देखते हैं महाराज, वो ऐसा वो ऐसा वो वैसा। अरे भाई दूसरों में देखते दोष देखते देखते जीवन निकल गया, मरने की स्थिति चली आई, मरघट में लकड़ियां इंतजार कर रही हमारा, फिर भी दोष देखते ही देखते मर जाएंगे क्या? कम से कम अब तो कम से कम जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब रैन कहाँ जो सोबत है, अब सोने का समय नहीं है, पता नहीं कब। अरे भाई रात में सोए सोते ही रह जाए, प्रातः जगे ही ना। कितने लोगों को हम जानते हैं जो रात में बढ़िया सोए थे और सोते ही रह गए, रात में सुबह उठे ही नहीं। फिर हमेशा ये ना सोचे कि कल आएगा, कल नहीं आता कभी, हमेशा काल आता है। तो काल को याद करके अभी से भगवान का भजन करें। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा, ये प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत हैं तुम सोबत हो। अरे भाई प्रभु हमारे लिए जाग जाग करके कृपा बरसाने को तैयार बैठे हैं, लेकिन हम लोग कहां अपनी कृपा भगवान की पाने के लिए हम लोगों ने बड़े प्रेम से प्रयत्न किया।
जीवन भर संसार में फंसे रहे, जीवन भर संसारों के रिश्ते नाते में लगे रहे, कभी भगवान से संबंध बनाया? आज हमारी स्थिति है और कहते हैं भगवान कृपा नहीं कर रहे, हमारे ठाकुर जी दर्शन हमें नहीं दे रहे हैं। भाई उसके योग्य तो बनो, लायक तो बनो। पात्रता को ठाकुर जी दर्शन देते हैं, कुपात्र को थोड़ी देंगे। अरे भाई कितना भी सारा दूध क्यों ना रखा हो, लेकिन एक भी थोड़ी सी खटाई पड़ गई कि सारा दूध फट जाता है। तो हमारा हृदय भी तो निर्मल चाहिए कि हमारे ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान हो। इसके लिए हमारा भी तो हृदय निर्मल चाहिए, तब ना गोविंद विराजमान होंगे। भगवान स्वयं कहते हैं निर्मल मन। भाई निर्मल मन जन से अगर जो मुझे बड़े प्रेम के साथ भजता है, उसी को मैं बड़े प्रेम के साथ में प्रेम करता हूँ। निर्मल जन आइए श्री राधे सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर क्या था? भगवान कहते हैं निर्मल मन से जो मेरा बड़े प्रेम से भजन करता है, उसका मैं बेड़ा पार लगाता हूँ। तो भगवान को भी भजने वाला मन निर्मल तो होना चाहिए। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं परीक्षित, इधर सनकादिक कहते हैं नारद जी महाराज से कि आप तो धन्य हैं, और दोनों एक दूसरे की तारीफ में लगे हुए हैं। नारद जी कहते हैं आप धन्य हैं महाराज, बड़ी कृपा है भगवान की जो आप जैसे संतों का दर्शन हुआ, और आप जैसे संतों का दर्शन ऐसे नहीं मिलता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा न संविधाय हि तदोदयते विवेकः। आज नारद जी जैसे संत भगवान के अवतार कहे जाते हैं। नारद जी कोई साधारण नहीं है, और देवाया मां से विधिवत नारदम सुर पूजितम, हर जगह पूजा है। पूजया मां से विधिवत नारदम सुर पूजितम, हर जगह पूजन है नारद जी की। वो नारद जी आज महिमा गा रहे हैं सनकादियों की। धन्य हैं आप, बहुत जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब आप जैसे संतों का दर्शन होता है। और सत्संग मिल जाए तो बड़ी कृपा ही समझनी चाहिए। वाणी का लाभ मिल जाए तब तो कहना ही क्या। बहुत पुण्य है महाराज जो आप जैसे संतों का आज दर्शन हो रहा है। नारद जी कहते हैं मैंने सारा वातावरण आपको बता दिया, अब आप भी बड़े प्रेम से कृपा करें कि मुझे क्या करना चाहिए। सनकादिक कहते हैं क्या विचार करना, कितनी छोटी सी बात रखी आपने। क्यों महाराज? अरे श्रीमद्भागवत कथा को बड़े प्रेम के साथ में श्रवण कराओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य तो पुष्ट होकर के नाचने लगेंगे। अच्छा, श्रीमद्भागवत की कथा, नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने वेद वेदांत सुना डाले, गीता पाठ सुना डाला, तब भागवत कथा। तो वेद वेदांत का सार है, और जब मूल से कुछ नहीं हुआ तो सार क्या करेगा। ये नारद जी को आश्चर्य हुआ। सनकादिक कहते हैं नारद जी श्रीमद्भागवत की कथा वेद वेदांत का सार है। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा, अत्युत्तमात् तो भाति पृथक भूता फलाकृति। पृथक भूता फलाकृति,
साक्षात वेद वेदांत का सार श्रीमद् भागवत की कथा है। और जो काम सार करता है मूल भी नहीं करता। कोई आम के वृक्ष को बड़े प्रेम के साथ में फल को खाए, अरे वाह ये आम का फल कितना सुंदर स्वादिष्ट लग रहा है। और जब ये फल इतना बढ़िया है तो ये वृक्ष से आया है तो आम का वृक्ष कितना मीठा ना होगा। और कोई वृक्ष की डाली को चबाने लगे तो क्या वो रस मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वृक्ष मूल है और फल उसका सार है। दूध से ही घी बनता है, लेकिन जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। घी से पूड़ी पकवान बनाओ, दीपक जलाओ। अब पूड़ी बन रही है, घी खत्म हो गया, कोई तर्क दे, अरे भाई बाकी पूड़ी दूध से निकाल लो। दूध महाराज, दूध से ही तो घी बना है, तो क्या निकल जाएंगे ना? क्योंकि दूध मूल है और घी उसका सार है। अरे भाई गन्ने से ही चीनी बनती है, लेकिन जो काम चीनी कर सकती है वो गन्ना नहीं कर सकता। अब बढ़िया भगवान को भोग लगाना हो, बढ़िया सुंदर दिव्य मिठाई बनानी हो, खोबे में आप चीनी डालिए, बड़े दिव्य मिठाई बन के तैयार हो जाए। अब कोई तर्क दे, अरे कोई बात नहीं, तुम तो गन्ने काट काट करके डाल दो, बढ़िया मिठाई बन जाएगी। बनेगी क्या ना? क्यों? क्योंकि गन्ना मूल है और चीनी उसका सार है। इसी प्रकार वेद वेदांत मूल है, उनका सार श्रीमद् भागवत कथा है। इसलिए जो भागवत कथा करेगी वो मूल नहीं कर सकता। महाराज ये महिमा भागवत जी की है। बोले भागवत महापुराण की जय। अच्छा इतनी महिमा है? बोले हाँ। फिर क्या था? भागवत की कथा श्रवण कराई जाए। भागवत की कथा कहाँ हो? तो बड़े प्रेम के साथ में स्थान बढ़िया होना चाहिए। कहाँ भगवान की कथा हो? सनकादिक बड़े प्रेम से कहते हैं कि गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। हरिद्वार में आनंद नाम के घाट में भगवान की कथा हो, निश्चित सबका कल्याण होगा। अब आप विचार करिए, बद्रीनाथ धाम में कथा नहीं हुई, जबकि बद्रीनाथ धाम में मिल रहे हैं सनकादिक और नारद जी। हरिद्वार में कथा का आयोजन रखा, अगर ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना था तो वृंदावन में रख लेते। लेकिन भागवत की कथा वहां रखनी चाहिए जहां अधिक से अधिक संख्या में लोग का लाभ उठा सकें। इसलिए हरिद्वार में कथा हुई कि बद्रीनाथ धाम वाले और वृंदावन वाले दोनों के बीच में हरिद्वार, तो बद्रीनाथ धाम से ऊपर से लोग नीचे उतर आए, वृंदावन वाले थोड़ा ऊपर चले जाएं, दोनों का संगम हो जाए, वहीं कथा रखिए। तो भक्त और गृहस्थ दोनों को भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल जाएगा। इसलिए हरिद्वार गंगा द्वार, ये हरिद्वार नहीं कहा, हरिद्वार है और ये हरद्वार है। हरद्वार कहते हैं तो लोग कहते बड़े प्रेम के साथ में ये हर शंकर जी का द्वार है, और हरिद्वार कहते बोले नारायण का द्वार है। बोले ये जाने ही दो, हरिद्वार हरिद्वार में भीतर बाहर हो जो चाहे से उजियार। कितनी सुंदर बात कही। हरिद्वार है मतलब हरि का द्वार, और द्वार पर अगर दीपक जला दिया जाए तो भीतर बाहर दोनों जगह प्रकाश हो जाता है। आप द्वारे पर रख दें दीपक तो भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश करेगा। तो ये हरिद्वार क्या है? अगर विचार करें बड़े प्रेम के साथ में तो ये हरिद्वार राम नाम मणि दीपदर जी हृदय हरिद्वार, ये जीव ही हमारा हरिद्वार है। ये जो जिह्वा है यही हरिद्वार है। और इससे अगर राम कृष्ण भगवान का नाम उच्चारण करना प्रारंभ हमने कर दिया तो भीतर और बाहर दोनों जगह बड़े प्रेम से प्रकाशमान हो जाएंगे। हर युग में हमारा कल्याण होगा। इसलिए हाँ, इस जिह्वा में भगवान का नाम बड़े प्रेम के साथ में राम नाम रूपी दीपक को जलाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, प्रकाशमान निश्चित हो जाएगा। साथ में आया
श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित, आज सनकादियों ने नारद जी को बड़े प्रेम के साथ कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। बड़ी अद्भुत कथा श्रवण कराई। मुख्य वक्ता बने सनकादिक, श्रोता बने नारद जी महाराज। और जैसे ही भागवत की कथा प्रारंभ हुई, जय जयकार होने लगे। जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्दस्तथैव च। जय जयकार होने लगी, शंख ध्वनि होने लगी, घंटियां बजने लगी, जय जयकार होने लगी। महात्म कहना प्रारंभ कर दिया। भागवत कथा का महात्म कहा सबसे पहले। क्यों? महात्मा का अर्थ है महिमा। पहले महिमा समझिए, उसके बाद सुनिए। क्या महिमा सुनाया? बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। यस्याः श्रवण मात्रेण, श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है महाराज, सदैव श्रवण करने योग्य है। हर समय श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर सकते हैं। सदा सेव्या, हर समय सुनिए भागवत कथा। अमृत पियो, जब तक जियो, जब तक जिंदगी है खूब कथा सुननी चाहिए। यस्याः श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थितः, जो खूब कथा श्रवण करते हैं मुक्ति उनके हाथ पर विराजमान हो जाती है। अरे राम, कथा सुनने के लिए बड़े बड़े संत आए। अरे भाई, हम कथा की महिमा नहीं समझ पा रहे हैं, जो इसके रसिक नहीं बन पा रहे हैं। क्यों मन नहीं लग रहा हमारा कथा में? भागवत कथा में मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे पाप इतने सिर पर बैठे हैं कि वो पाप भगवान की कथा को बढ़िया लगने नहीं दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। हमारे जीवन में बहुत सारे पाप होते हैं, तो पाप का फल क्या? बोले भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, इसलिए भगवान की कथा बढ़िया नहीं लग रहे। इसलिए भगवान के यहाँ, संत गुरु के यहाँ अगर जाने का सौभाग्य मिले, मंदिर जाएं, तो बार बार मस्तक को पटकना चाहिए। बार बार प्रभु के चरणों में पटके, संत गुरु के चरणों में। क्यों? ये पाप बैठे हैं, कम से कम कुछ तो कम होंगे। जो हमारे सिर पर पाप बैठे हैं भाई, कुछ तो कम होंगे। और जब अहंकार में सिर को उठा करके चलते हैं तो पाप और बढ़ जाते हैं। और जब घुटने छूना चालू कर देते हैं संत गुरुजनों के, तो पाप क्या करेंगे भाई? विवेक विचार का, विचारों का जन्म तो सिर से होता है। तो आजकल हम जब ऐसे झुकना बंद कर दिए, भगवान के यहाँ भी बस ऐसे ही झुकने को ना पड़े महाराज। और जब झुकना बंद कर दिया तो ठाकुर जी ने कहा हम तुझे झुकने ही नहीं देंगे बाद में तक। इसलिए तो आजकल समय नहीं बीतता। और क्या हुआ? घुटनों का दर्द चालू, कमर से ही झुका नहीं जा रहा है। ठाकुर जी बोले अब देख लिया, संत गुरुजनों को मेरे दरबार में झुकता तो मैं कल्याण करता, अब मैं क्या करूं? और मत झुक तू वहां। अरे भाई, जब जब अगर झुकने का प्रयास हो, जब भी अगर झुकने का मन हो, तो कहाँ झुके? हर जगह नहीं, केवल गुरु और गोविंद के चरण पकड़ करके झुक जाएं, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान और गुरु के यहाँ अकड़ से बात नहीं बनेगी। अगर यहाँ अकड़ दिखाया हमने, सिर उठा के चले, तो भाई यहाँ तो मुर्दे कहलाएंगे भगवान के यहाँ। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, और अकड़ना तो सख्त मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए भगवान के यहाँ जब भी संत गुरु के दर्शन करो, तो यहाँ अकड़ से काम नहीं चलेगा, इनके चरण पकड़ने से बात बनेगी। चरण पकड़ना चाहिए। आज बड़े प्रेम के साथ में बड़े बड़े सनकादिक कहते हैं, महाराज क्या बताएं, भगवान की कथा सुनने के लिए बड़े बड़े नामी महात्मा आ रहे हैं। कौन कौन से महात्मा आ रहे हैं? बोले भृगुर वसिष्ठश्च वनस्य गोतमौ मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलौ मृगण्डुपुत्राः तिज पिप्पलादाः योगेश्वरो व्यास पराशरौ च
छाया सुको जा जलि जहुनु मुख्या सर्वेप्यपि मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ताः। बड़े बड़े नामी महात्मा दौड़ पड़े कथा सुनने के लिए। आज रघु है, वशिष्ठ है, च्यवन है, पराशर है, गौतम ऋषि, सब नामी महात्मा जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। और हमारे पाप इतने हैं, प्रपंच इतना भर गया है कि भगवान की कथा, भगवान का नाम, भजन अच्छा नहीं लग रहा है। अरे राम राम, क्या होगा हमारा? मानव शरीर पाकर के परीक्षित जो जीव भगवान का भजन नहीं करते, सनकादियों ने तो चुन चुन करके गालियां सुनाई हैं उन्हें। कौन है वो? बोले आजन में मात्र मपिए न सठे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल बच्च खरवत बतते न नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। मनुष्य शरीर पाकर के जो जीव भगवान की कथा नहीं सुनते, चांडाल बच्चे, वो चांडाल है, पापी है, पृथ्वी पर भार है। अरे राम राम, बोले जन्म देने वाली माँ को केवल पीड़ा पहुंचाने के लिए उत्पन्न हुआ। ऐसे पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है, बार बार धिक्कार है भागवत जी। बताइए, सनकादिक कहते हैं नारद जी आप क्यों इतना सुना रहे हो? जब उनके भाग्य में ही नहीं है तो मत कथा श्रवण करने दो। सुखदेव जी श्री सनकादिक कहते हैं नारद जी हम उनको खरी खोटी नहीं सुना रहे हैं। तो कौन सुना रहा? बोले देवता सुना रहे हैं स्वर्ग में बैठे बैठे। बताइए, क्योंकि देवताओं को कथा दुर्लभ है, तो वो देवता देखते हैं कि भाई जिन कथा जिनको सुलभ है, जिन मनुष्यों को कथा सुलभ है, वो कितना लाभ ले पाए। उन्होंने कितनी बार कथा सुनी, कितना अपना जीवन धन्य बनाया। तो देवता स्वर्ग में बैठे बैठे गालियां सुनाते। अरे राम राम, देखो तो जरा इस बुद्धिहीन प्राणी को कि वहीं भागवत कथा की धारा बह रही है, ज्ञान गंगा की धारा बह रही है, लोग वहीं से निकल रहे हैं, आचमन नहीं कर पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं। कितने पाप हैं ये कहते हैं। सनकादिक कहते हैं नारद जी भगवान ही कृपा करते हैं तब उनकी कथा में मन लगता है, नहीं तो कभी नहीं लगता महाराज। ये महात्मा को सुनाया और महात्मा सुनाते सुनाते साक्षात भक्ति महारानी का बड़े प्रेम से प्राकट्य हो गया, ज्ञान वैराग पुष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की आई। बड़े प्रेम के साथ में भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा 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 प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर बदन्ते नाथेति नारायण बदन्ते। भागवत कथा को श्रवण करके ज्ञान वैराग पुष्ट हो गए, नाचने लगे। नारद जी महाराज धन्य हो गए, बोले वाह, अभी तो भागवत कथा का महात्म्य चल रहा है, ज्ञान वैराग नाच रहे हैं, और जब पूरी कथा सुनेंगे तब क्या होगा। इतनी अपार महिमा भागवत जी की सुन सुन करके बड़े प्रेम से प्रसन्न हो रहे हैं। इसलिए कहा क्या, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा श्रीमद् भागवती कथा श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण मात्रेण पाप हानि प्रजायते पाप हानि प्रजायते पाप हानि प्रजायते पाप हानि प्रजायते। इसलिए गाइए प्रेम से, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ
चरणों में त्वा। प्रेमई करूपा सहसा बिरासी, रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथे तिना मानि मोहर बदंते, नाथे तिना मानि मोहर बदंते। तो ऐसे बड़े प्रेम के साथ में सारे भक्ति महारानी बड़े प्रेम से नृत्य कर उठी। भक्ति महारानी को नृत्य करते देखा तो भगवान बड़े प्रेम के साथ प्रकट होकर के खूब आनंद से ताता थैया करके नृत्य करने लगे। आइए बड़े प्रेम से भगवान के साथ हम एक भजन आरती और कल बड़े प्रेम के साथ में ठीक समय से कथा प्रारंभ करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आप लोगों को कल बड़े प्रेम के साथ में श्रवण कराएंगे। ठीक, आइए बड़े भाव सभी अपने अपने पैरों में खड़े हो जाएं जल्दी। आइए एक प्यारा सा भजन और आरती करते हैं सब झूमते हुए। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। आइए दोनों हाथ ऊपर उठाइए सभी और ऊपर, अरे उठा लो, अंग्रेजी में ना बोल रहे हैं, आप लोग भी उठाइए और झूमते हुए ऐसे ऐसे झूमिए, जल्दी ऐसे करिए और सब झूमते हुए जय हो। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय हो, ताली बजा के श्री राधे। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, बांस की हो करके इतना तड़पाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
क्या करते तुम मोहन। यदि गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोल बंसी वाले की ताली बजा के हरि बोल। सिखाया है। दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। इसके छेद है सीने में फिर भी मुस्काती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय हो श्री राधे। बोले बाप के बिहारी लाल की। और कल से खूब आनंद लेंगे बड़े प्रेम से कथा का। और इस कथा का सीधा प्रसारण चल रहा है YouTube चैनल पर। तो आप घर पर जाकर के नितिन देव जी महाराज कथा अपने मोबाइल पे YouTube पर डालिए और घर पर भी जाके कथा सुने। और जो लोग कथा में नहीं आ रहे हैं अपने रिश्तेदार परिवार सबको भेजें, अधिक से अधिक बड़े प्रेम से सबको भेज करके भगवान की कथा आप भी सुने औरों को भी सुनाए, सबका कल्याण हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। अब आइए आरती। तो आप लोगों ने बंसी सुनी, बंसी का भजन सुना, तो 1 मिनट के लिए बस बंसी भी सुन लीजिए और उसके बाद सीधा हम लोग करते हैं आरती समय से कल कथा में। राधे। श्री राधे।
आइए आरती बड़े प्रेम से कल की सूचना। ओम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और कल कथा का द्वितीय दिवस, तो आप सभी कल कथा 1 बजे आरंभ होगी, तो निश्चय ही आप कल 1 बजे भागवत दिव्य प्रांगण पर उपस्थित होकर विराजमान होकर व्यासपीठ पर विराजमान श्रीधाम वृंदावन से पधारे परम पूज्य परम आदरणीय भागवत मर्मज्ञ श्री नितिन देव जी महाराज के श्री मुख से आप हम सभी 12 मई से 18 मई तक सुंदर भगवान की श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे। तो कल कथा का द्वितीय दिवस है, तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या पर पहुंचकर भगवान की कथा का लाभ लेंगे। कहते हैं भाग्य उदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संग मम च लभिते पुरुषो यदा वै। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के भाग एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों के जन्म जन्मांतरों के भाग एक साथ उदय होते हैं, तब भगवान का यह दुर्लभ ग्रंथ श्रवण करने का सु अवसर प्राप्त होता है। एक बार व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, तब भी व्यास जी को संतुष्टि का अनुभव नहीं हुआ। तब श्री नारद जी के कहने पर व्यास जी ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत कथा के रूप में लिखी और वहीं पर कलम को तोड़ दी, यानी कि व्यास जी को संतुष्टि का अनुभव हो गया। यह जो श्रीमद् भागवत कथा है, निश्चय ही श्रद्धा भक्ति के साथ यदि हम 7 दिन भगवान की भक्ति के साथ कथा को श्रवण करते हैं, तो निश्चय ही और कोई भी कामनाएं जीवन में शेष नहीं बचती और भगवान की प्राप्ति निश्चय ही हो जाती है। तो आप हम सभी आगे भगवान की कथा को भावपूर्ण श्रवण करेंगे। आइए चलते हैं आरती की ओर। ओम हरि ओम। चंद्रमा मनीषो जात चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्रो यस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आइए बड़े प्रेम से हम सभी बांके बिहारी जी की आरती बड़े भाव से करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। और कलश वाली कन्या सुबह 7 से 8 हवन देगी, यहाँ पर पहुंचेंगे। जय श्री राम। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आइए ताली बजा के जय हो जय हो। बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। तो बजा लो राधे जय हो।
शीशे पे सोहे मोरे मुकुट प्यारे शीशे पे सोहे मोरे मुकुट प्यारे शीशे पे सोहे मोरे मुकुट प्यारे शीशे पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे युगल छवि तेरी मन में बसाओ बांके बिहारी तेरी आरती आइए ताली बजा के बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी 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 जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती बोल बांके बिहारी लाल की हो अरे ताली तो बजा लो मेरी राधे हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो युगल छवि तेरी मन में बसाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर उठाइए सभी और ऊपर और ताली बजा के बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बोलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जिसका त्वमेव त्वमेव
त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वभौमं देवदेव त्वमेव सर्वभौमं देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव